पुरानी से पुरानी झाइयाँ, दाग धब्बे, पिगमेंट जो आपके चेहरे पे बन रहे हैं वो ऐसे साफ़ होंगे ना जैसे कभी थे ही नहीं आपके चेहरे पे। चेहरा इतना ज़्यादा ब्राइट ग्लोइंग नज़र आएगा जैसे अभी आप देख रहे हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या सर्दियों के मौसम में आपका भी चेहरा काला पड़ना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, रूखा सा, बेजान सा, झाइयाँ बहुत ज़्यादा दिखती हैं। कई लोगों को झुर्रियाँ पड़ने की समस्या भी हो जाती है। उम्र चाहे बेशक कम हो, लेकिन स्किन जो है ना आपकी झुलसी हुई सी नज़र आती है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स दिखना शुरू हो जाते हैं। तो आज बहुत ज़बरदस्त रेमेडी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे नारियल का तेल का, और नारियल का तेल जो होता है विटामिन ई से भरपूर होता है। इसमें पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में। तो वो आपकी वो जो आपको लगता है कि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा फाइन लाइन बन रहे हैं, तो उसको टाइट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो इसमें नारियल के तेल में और भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी स्किन के लिए ना चिपचिपा सा नहीं होता। जैसे आप कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, कहीं पर भी बाहर निकलते हो, धूल मिट्टी आपके चेहरे पे गिर जाती है, चिपक जाती है, तो उस तरह से ये नहीं होता, बिल्कुल लाइट वेट होता है। तो आप बेझिझक इसे आपने एज अ मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है आपने, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। देखिए हमारे यहाँ पे क्या कि थोड़ी ही देर में ना नारियल तेल एकदम ही जाम हो जाता है। अभी अभी मैं इसको मेल्ट करके लेकर के आई थी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा मेल्टी है ही, इससे मेरा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 1 चम्मच के करीब आपको ले लेना है नारियल का तेल। इस नारियल के तेल को अब देखिए आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा-सा आप इसमें ऐड करेंगे शहद। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा झाइयाँ बन रही हैं चेहरे के ऊपर, डल है जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल रूखा-सा, बेजान-सा चेहरा नज़र आ रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। तो ये आपकी स्किन को ना टाइट बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल है, और इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है शहद में, तो ये आपकी स्किन को फेयर करने का भी काम करता है। तो आप ज़रूर लीजिएगा, और जिन लोगों को तो झाइयाँ हैं ना उनके लिए तो वरदान की तरह है। साथ ही देखिए आपने इसमें एक डाल देना है विटामिन ई का कैप्सूल का। देखिए मेरे विटामिन ई जो है ना ख़त्म हो गए, और ये जो कैप्सूल है ना मैं भरपूर इस्तेमाल करती हूँ सर्दियों के मौसम में, जिससे मेरी स्किन हेल्दी बनी रहती है, टाइट बनी रहती है, जवाब बनी रहती है। और अगर किसी को भी चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिनके बालों की ग्रोथ नहीं होती है, तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये स्पेशली आपकी स्किन और हेयर के लिए ही होता है। इसे कुछ लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खाने में देखो अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, तो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही इस तरह की कोई भी चीज़ खाएँ। और बाकी क्योंकि खाने में भी इस्तेमाल करते हैं हम इसको, इसीलिए मैं इसको दाँत से तोड़ रही हूँ। तो तीनों चीज़ों को अब देखिए आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसमें आप एक चौथी चीज़ भी ऐड कर सकते हो, वो है आपका एलोवेरा जेल। लेकिन ये चीज़ ऐड करने से पहले मैं इसको मसाज कर रही हूँ अपने चेहरे पे इस फिटकरी की मदद से। ये फिटकरी जो है ना आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, और आपको नियर बाई मार्केट में ही आपको ये पत्थर ईज़िली मिल जाएगा। जेंट्स लोगों के पास भी होता है उनकी शेविंग किट में, जब भी कभी कट जाता है तो वहाँ पे ये उसे इस तरीके से रगड़ देते हैं, तो ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। तो इस तरह से आप भी अपनी स्किन के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट के लिए 1 गिलास पानी लीजिएगा, उसमें धूल मिट्टी होगी, मतलब मिक्स कर लेना अगर नहीं भी होगी, मतलब इसकी प्योरिटी को देखने के लिए। आप जैसे इसको घुमाओगे ना तो यह पानी आपका बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद है। उसी तरह से आपकी स्किन के भी इम्प्योरिटीज़ को, जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये ख़त्म करता है। ओपन पोर्स की जिनको समस्या रहती है, चेहरे पे ऐसे गड्ढे-गड्ढे से दिखते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, पोर्स को श्रिंक करने का काम करता है। अब देखिए इस नारियल की तेल और ये जो भी हमने क्रीम जैसी बनाई है, इस तरीके से बन गई, क्योंकि नारियल तेल जम जाता है झटपटी, सर्दियों का मौसम है भाई। तो इसको आपने लेना है, पहले अच्छी तरह से अपने चेहरे पे मसाज करना है। ये मैं बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ फिटकरी के यूज़ का, बाकी आप इसका फाइन पाउडर बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन पाउडर बनाएं तो ध्यान रखें बिल्कुल फाइन होना चाहिए, नहीं तो ये कांच के जैसे कण होते हैं उसकी तरह अगर दरदरा आपने बना दिया, तो जब आप चेहरे पे रब करोगे अपने चेहरे पे इसको, तो आपके चेहरे को ये डैमेज कर सकता है, स्किन को डैमेज कर सकता है, रैशेज़ हो सकते हैं, आपको रेडनेस हो सकती है। कोई भी खुरदरी चीज़ रगड़ोगे तो आप समझ ही सकते हो कि स्किन तो डैमेज होगी। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपने सिंपली पहले तो अपने चेहरे पे इसे अच्छी तरह से मसाज कर लिया पूरे चेहरे पे, फिर आपने इस फिटकरी को लिया और इसकी मदद से इस तरीके से अच्छे से मसाज किया चेहरे पे। तो आपकी फिटकरी के गुण भी आपके इस ऑयल के साथ मिक्स होकर के आपकी स्किन के पोर्स के अंदर तक जाएगा और पोर्स को श्रिंक करने का काम करेगा।
साथ ही जिन लोगों को झाइयाँ हो रही हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और झुर्रियों की समस्या के लिए, जिनको मतलब स्किन आपको लगता है कि झुलस सी रही है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे इकट्ठी हो रही है, रिंकल्स की तरह दिख रहा है कम एज में भी, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस तरीके से आपने इसको मसाज करना है पूरे चेहरे के ऊपर कुछ देर के लिए, या फिर आप इसको अगर आपका ये जो लिक्विड फॉर्म में ही है तो थोड़ी सी देर के लिए इसी में रखें मतलब 2-3 मिनट के लिए, और फिर फिटकरी के टुकड़े को हटा लें और उस ऑयल को आप अपने चेहरे पे अच्छी तरह से मसाज करें, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो इस ऑयल को फिर आपने बहुत ही बढ़िया तरह से अपने चेहरे पे मसाज करना है। कोई फेशियल स्टेप्स आते हैं तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं आते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आपने बस जस्ट सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे को मसाज करना है। अपने चेहरे पर अच्छी तरह से आप इस तरीके से ऑयल को लगा लीजिए, और इस तरीके से आप अपनी ये जो हिस्सा होता है इसकी मदद से आप किसी भी तरह से मसाज कर सकते हो। जब आप खुद से मसाज करते हो तो आपको पता चल जाता है, और देखिए ऐसे हम देखते रहेंगे तो उससे पता नहीं चलता, जब तक हम चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते तब तक नहीं पता चलता। ठीक है, तो अच्छी तरह से देखिए मसाज करने से आपकी स्किन टाइट होती है, तो आराम से जब आपके पास फ्री टाइम हो, चाहे मॉर्निंग का, चाहे दिन का या रात का, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से अपने चेहरे पे लगाएं। और साथ साथ में देखिए, आप बोलते हो कि हाथ की स्किन बहुत ज़्यादा बेकार होती जा रही है, हाथों के लिए क्या करें? हाथों पे भी आप साथ साथ में करते जाएं, तो यही आपके हाथों की स्किन को भी अच्छा कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया बहुत सिंपल सा उपाय। अब देखिए सेकंड क्या करना है आपने, एक बहुत ज़बरदस्त, देखिए मैं इसी ऑयल में बना रही हूँ, अगर आप इस थोड़ा बच गया है मतलब इसी में ही, तो इसी में ही तैयार कर रही हूँ, बाकी आप अलग से भी ले सकते हो। और करना क्या है आपने अब, कि आपने ले लेना है 1 चम्मच के करीब बेसन। ठीक है, बेसन आपने ले लिया, और बेसन को आपने दूध की मदद से मिक्स करना है, और साथ में इसमें थोड़ा सा शहद या फिर ये जो कोकोनट ऑयल हमने ले रखा है, या कोई भी फेशियल ऑयल आप ज़रूर ऐड करें। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो बेसन होता है ना, आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई करता है। तो आजकल सर्दियाँ हैं, वैसे भी स्किन हमारी ड्राई होती रहती है, तो आपने इसमें ये कुछ ना कुछ ऐसे मतलब ज़रूर ऐड करना है, चाहे से आपने इसमें शहद ऐड कर लिया या नारियल का तेल ऐड कर लिया, और साथ में एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है आपकी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बहुत फ़ायदेमंद होती है, सर्दियों के मौसम में आपको ज़रूर यूज़ करनी है। फाइन लाइन्स के लिए भी अच्छी है, रिंकल्स के लिए भी अच्छी है, और साथ में आपके जो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ड्राई होती रहती है तो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, तो उसको हील करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको भी आपने ज़रूर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 1/4 टीस्पून के जितना, या 8-10 बूंदें, इतना अगर आपने लेना है, थिक होती है थोड़ी सी। तो ये आपने ले लिया। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको आपने लगा लेना अपने चेहरे के ऊपर अच्छी तरह से, इस तरीके से हम इसको अपने चेहरे के ऊपर लगा लेंगे। आप दूध की जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ आपको एलोवेरा जेल इस्तेमाल नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। और जब आप फिटकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आपको एलोवेरा जेल के साथ फिटकरी को नहीं लगाना है। वैसे तो जब आप यूज़ करने चलोगे ना तब आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम दही के साथ इसको लेते हैं ना एलोवेरा जेल को, तो एकदम फट के अलग हो जाता है। आप अच्छे से आपका फेस पैक तैयार नहीं होगा, मिक्स नहीं होती है दोनों चीज़ें, बिल्कुल अपोजिट होती है एक दूसरे के। तो आप ऐसे भी अगर इसको लगाएंगे तो फ़ायदा आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए जब आप बनाओगे तब भी बनेगा ही नहीं आपका पैक अच्छी तरह से। आप खुद यूज़ करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। बाकी वैसे ही फिटकरी के साथ जब आप यूज़ करने लगोगे तब भी वो फट जाता है। जैसे दूध में आप नींबू डालते हो ना तो एकदम से वो ऐसे लगता है फट गया, मतलब घना सा हो जाता है, तो उस तरीके से थोड़ा फट जाता है और वो बिल्कुल अलग-अलग हो जाता है। तो वो चीज़ नहीं आपने करनी। इसीलिए मैंने इसमें आपको पहले ही बता दिया था कि फिटकरी का इस्तेमाल करना है तो आपने इसमें एलोवेरा जेल इस्तेमाल नहीं करना है। उसको आप अलग से, अगर आपने फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना है तब आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी इस फेस पैक में भी आप फिटकरी का अगर पाउडर तैयार किया है तो वो भी फाइन पाउडर होना चाहिए, वो मिक्स करके लगा सकते हो। उसके जो रिजल्ट आते हैं ना, आप यूज़ करना कभी फिटकरी को, तभी आपको पता चलेगा। इंस्टेंटली आप फील करोगे आपकी स्किन ना एकदम ब्राइट हो गई है, जैसे लाइट हो गई है, वाइट हो गई है, आपको मतलब बहुत अच्छा सा उसका बेनिफिट दिख जाएगा खुद ही। तो आप यूज़ करके देखना। बाकी अगर आप थोड़ी देर इसको इसी फेस पैक में डिप कर लो अलट पलट के, और फिर थोड़ी देर इसको छोड़ दो, 2-3 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर फिटकरी को अलग करके साफ करके रख लीजिए और फेस पैक को अपने चेहरे पे लगा लीजिए। अब एक चीज़ का और मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए हम क्या करते हैं, बार बार कभी भी कोई भी फेस पैक लेते हैं, जोर जोर से मसाज कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं उसको उतारती बार भी कि भाई बस स्किन की काली परत एकदम निकल जानी चाहिए।
ऐसा नहीं होता है। वो काली परत तो निकलेगी ना निकलेगी, लेकिन आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, पतली पड़ जाएगी। थोड़ा-सा भी आप बाहर धूप में जाओगे तो आपको सनबर्न हो जाएगा। तो इस तरह से आप बार-बार जब अपने चेहरे को रगड़ते हो तो वो चीज़ होती है। बार-बार रगड़ना नहीं है चेहरे को, स्क्रब करना है। अगर आपने अपने चेहरे पे डेड स्किन बहुत ज़्यादा जम गई है, कालापन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपने क्या करना है, आपने हफ्ते में सिर्फ 1 बार, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में जाते हो तो 2 बार कर सकते हो, लेकिन उसका भी तरीका है। तरीका क्या है कि बिल्कुल फिंगर आपकी नॉर्मल, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने करना है, रगड़ना नहीं है। मतलब आपकी स्किन को ना हल्का-सा भी पेन महसूस नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो उस तरीके से आप कर सकते हो। और ध्यान दिया, अगर फेस पैक भी लगाया, इस हफ्ते आपने कोई स्क्रब नहीं किया है, तब आप इसको इस तरीके से मसाज करते हुए थोड़ी-सी देर के लिए मसाज कर सकते हो, तो वो कालापन, वो गंदगी, वो डेड स्किन वो निकल जाएगी। और फिर साथ में अपने चेहरे को भी धो सकते हो, या फिर मसाज करके छोड़ दीजिए, फिर चेहरे को धो दो। बहुत ज़्यादा वो भी नहीं रगड़ना है। तो सिर्फ हफ्ते में 1 बार। ये बातें मैं आपको बहुत बार समझाती हूँ, हालाँकि मेरे को बहुत बार कमेंट्स भी आते हैं कि वीडियो लंबा हो जाता है। तो देखिए जी, अगर आपको सही चीज़ों के बारे में नहीं बताऊँगी, गलती से आपने मेरे बताए हुए तरीके से इस तरीके से लिया और बहुत ज़ोर-ज़ोर से रगड़े, फिर बाद में बोलोगे कि भई आपकी रेमेडी ने तो काम नहीं किया, उल्टा ये हो गया, है ना? तो वो तो होगा, इसलिए मतलब चीज़ों को अच्छे से ब्रीफ में जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं हर वीडियो में आपको ये भी बोलती हूँ, खुद से एक्सपेरिमेंट कीजिए चीज़ों को, आपको खुद पता चलने लगेगा कि कौन-सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन-सी अच्छी है, कौन-सी बुरी है, किस तरह से आपको यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको एलोवेरा और दही का बताया, जब आप यूज़ करोगे, आप देखना, एक बार मेरे बोलने से ना एक्सपेरिमेंट करना, आज ही 1 चम्मच दही लेना, उसमें थोड़ा एलोवेरा ऐड करना और मिक्स करने लगना, फिर देखना क्या होता है। तो तभी जब आप यूज़ करोगे ना चीज़ों को, जबकि आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे यूट्यूब पे, कहीं पर भी, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी, उनमें लोग करते हैं इस्तेमाल, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं दिखाएँगे, क्योंकि अगर उनका फेस पैक खराब भी हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को रोज़ नई चीज़ चाहिए, तो नई चीज़ चाहिए तो नई और कहाँ से आएगी? यही चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत हैं। तो नए आप अब तो इसलिए अब मजबूरी में वो लोग भी इधर की चीज़ को उधर को कर देते हैं मिक्स, और फिर जब नहीं बनता है तो आपको ऐसे ही कुछ और दिखा देंगे रगड़ते हुए। तो फिर वो चीज़ अब गलती उनकी भी नहीं है। जब आप खुद नहीं यूज़ करोगे और दूसरों के ऊपर अंधा भरोसा करोगे तो ऐसा ही होगा। तो थोड़ा-सा यूज़ करना शुरू कीजिए, और आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। बाकी रिज़ल्ट देखिए, फिर से वही बात आ गई कि रिज़ल्ट आप जब यूज़ करोगे अपने चेहरे पे तभी पता चलेगा। बाकी मेरे चेहरे पे तो क्या ही नज़र आएगा आपको, क्योंकि स्किन मेरी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, साफ़-सुथरी है। तो ये देखिए, थोड़ा-सा मैंने उतार के भी दिखा दिया, ठीक है? तो ऐसा है, बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।